बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखा हुआ। कोई शक नहीं, इमरान खान साहब की जो एक झलक है ना, जो इस वक्त सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा वायरल हो गई है और ट्विटर पे तो खैर उस पर बहुत ही डिस्कशन हो रही है, उसने धूम मचाई हुई है। ये झलक नहीं दिखाई जानी थी ना, इस झलक की वजह से तो सबको बहुत ज़्यादा तकलीफ थी। तो बहरहाल लोग इस पर खुश हैं और अल्लाह जिसको इज़्ज़त दे। मैंने डिटेल में बताना है कि आज उनके पहला दिन की वजह से अडियाला जेल में परेशानी किस किस को है और अदालती हुक्म पर किस हद तक अमल दरामद हुआ है, उसकी डेफिनेटली वो बताना है। दो सीनियर सहाफ़ी यानी पाकिस्तान की शनाख्त समझने जाने वाले वो जो चंद सहाफ़ी होते हैं ना, जिसमें इस वक्त कुछ पाकिस्तान के अंदर भी हैं और उस पर ये थे, तो मगर वो कहते हैं गर्दिश अयाम शायद ऐसी हो, तो उनके ऊपर बगावत के मुकदमे दर्ज करके उनके दायमी वारंट गिरफ्तारी जारी हुए हैं। और ये भी अबुल हसनात जुल्कुरनैन साहब अलमारूफ मैं दिलावर नहीं दलेर हूँ जी, उनकी तरफ से। और एक और ताकतवर इदारे ने काजी फायज़ ईसा साहब को चैलेंज किया है और बड़ा सरप्राइज़ दिया। उसकी कुछ डिटेल्स हैं। प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान नहीं है, वज़ीर आज़म पाकिस्तान में काकड़ साहब वो किधर गायब शायब फिर रहे हैं। ये सारे इंटरेस्टिंग टॉपिक है, सारे आपके सामने रखने। सबसे पहले मैं ज़रा अडाला जेल से मुतलिक आपको थोड़ी सी चीज़ें बता देता हूँ जी। मुंतकिल हो गए जी इमरान खान साहब और वैसे ही उनका दिन गुजरा जैसे कि अटक जेल में उनका पहला दिन गुजरा था। अदालती हुक्म था जिसके मुताबिक उनको पहुंचाना ज़रूरी था, क्योंकि कल मेरी उनके वकील इमरान खान साहब के नई मदर पंजोता साहब से बात हुई, बल्कि उनकी जो लॉ की टीम है उसको वो रिप्रेजेंट भी करते हैं, उनके तर्जुमान भी है कानूनी टीम के। उन्होंने भी कहा कि इमरान खान साहब किसी तौर पर भी विलिंग नहीं है। वो कह रहे मैं इधर मुकम्मल तौर पर एडजस्ट कर चुका हूँ, लेकिन बहरहाल अदालती हुक्म था, उनको मुंतकिल करना था। और अदालती अहकामात की रोशनी में फजर की नमाज के बाद में मामूल की एक्सरसाइज की यही खबरें चल रही हैं जी। और जेल में तैयार किया गया नाश्ता जिसमें खजूर, अंडे, पराठा, चने वगैरह शामिल हैं। अदालती हुक्म था इसलिए अखबार भी उनको मिल गया जी, और कूलर, मेज़ और एक अदद खिदमतगार मिला। ये कोई नई बात नहीं है, साबिक वज़ीर आज़म का स्टेटस को इसी तरह सूट करता है जो अदालती हुक्म के मुताबिक। और आला तालीम याफ्ता होने की वजह से पाकिस्तान के लिए उन्होंने जो एजाज़ात लिए हैं उसको नथी करते हुए, ये मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को खैर दो खिदमतगार थे, लेकिन उनको ये एक बहरहाल मिल गया। तो जो खबरें हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ जी। और ये भी खबर है कि कल जेल से निकलते हुए अटक जेल में इमरान खान साहब ने हल्की सी रेजिस्टेंस ज़रूर दिखाई थी, मगर कि मेरे वकला ये दरख्वास्त जो है अटक जेल से उधर पहुंचाने के लिए अडियाला में वो दरख्वास्त वापस ले रहे हैं, तो प्लीज़ मुझे ज़रा एक आध दिन दे दें ताकि उस पर कोई फ़ैसला हो जाए। लेकिन बहरहाल जो फ़ैसला था अदालत को मानना था, उनको कर दिया गया। तो एक वीडियो बड़ी चल रही है, उसमें सिर्फ इमरान खान साहब की परछाई नज़र आ रही है। बख्तरबंद गाड़ी में एक छोटी सी परछाई नज़र आ रही है, और उस परछाई ने इतना कमाल काम किया हुआ। वो जो एक झलक है जिसमें इमरान खान साहब बख्तरबंद गाड़ी के एक कोने के अंदर नज़र आ रहे हैं, और वो वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हुई है। और इस एक झलक से ही उनके चाहने वाले बहुत खुश हैं। और मैं यही कहूँगा मकबूलियत अपने कमाल को है, और इमरान खान साहब अगर पूरे नज़र आ गए, क्योंकि 50-52 दिनों से इमरान खान साहब को 53 दिनों से आवाम के सामने लाया तो नहीं जा रहा ना, तो ये भी एक स्ट्रेटजी है। ये जितना प्रेस करेंगे ना, ये उतना बाहर की तरफ निकलना है। खैर मैं इससे ज़्यादा क्या बोलूँ, मेरे अल्फाज भी उतनी इजाज़त नहीं देते कि शायद मैं क्या कहूँगा यार, ये क्या तरीका है। लेकिन बहरहाल वो मकबूलियत की है, और जिसको अल्लाह इज़्ज़त दे उसका क्या कर सकते हैं आप, उसके साथ आप कुछ भी नहीं कर सकते। तो ये चीज़ थी। इस्लामाबाद की ATC अदालत ने सानिया 9 मई के जो मुकदमात उसमें दहशतगर्दी और बगावत में उकसाने के इल्ज़ाम में सहाफ़ी साबिर शाकिर जो अमेरिका में, और सहाफ़ी मुईद पीरज़ादा साहब वो भी बरतानिया में, उनको गिरफ़्तार करके पेश करने का हुक्म दिया जी। ठीक है जी, दोनों को, साबिर शाकिर साहब को भी और सहाफ़ी मुईद पीरज़ादा को भी। और ये दोनों हज़रात मुल्क में नहीं हैं, तो जज अबुल हसनात जुल्कुरनैन साहब ने उनके दायमी वारंट गिरफ्तारी जारी की है। पिछली पेशी में इनको इश्तिहारी करार दिया गया था, और कहा गया है इन पर इल्ज़ाम है कि अवाम को तोड़ फोड़ पर उकसाने में इनका किरदार है, और बगावत पर उकसाने का इनके ऊपर जो मुकदमा था उसके तहत के कहीं भी नज़र आए इनको गिरफ़्तार कर लिया जाएगा। अच्छा, ये तो खैर ऑन ग्राउंड मुमकिन नहीं, क्योंकि दोनों पाकिस्तान में नहीं है। तो मेरे पास इतला दी है कि अब जो नेक्स्ट मरला है ना, वो रेड वारंट का और फिर इंटरपोल के ज़रिए राब्ते का है। तो देखें किस हद तक पाकिस्तान
इस चीज़ पर अमल करवा सकता है। लेट्स सी, शायद वज़ीर-ए-आज़म बरतानिया में इस तरह की कोई बात करने की है उन्होंने, क्योंकि उनकी ऐसी किसी मसरूफ़ियत कोई रिपोर्ट नहीं हुई सिवाय इंटरव्यूज़ के, क्योंकि अभी मैंने आपको आगे चीज़ें बतानी है वज़ीर-ए-आज़म की। तो फिर आखिर में, बल्कि यही बता देता हूँ, फिर आखिर में आपको काज़ी फ़ाइज़ ईसा साहब का बताया था। उनको एक इदारे ने चैलेंज कर दिया और फिर वो चैलेंज करके भी कहाँ फंस गए, ताकतवर इदारे में। निगरान वज़ीर-ए-आज़म ना शायद बिलावल साहब के नक्शे कदम पर चल रहे हैं, मुल्क में नहीं बैठ रहे, और ये सवाल बड़ा गर्दिश कर रहा है। और ये मैंडेट भी उनके पास नहीं है कि वो निगरान है, उन्होंने इलेक्शन करवाने, तो ये जगह जगह कहाँ जा रहे हैं निगरान होने के बावजूद। यूएनओ का इजलास ख़त्म हो गया, ठीक है जी, कहा जाता है कि वहाँ किसी रिप्रेजेंटेटिव को भेजा जाया जा सकता था। जब बाहर चीन दुनिया की सुपर पावर्स के सरबराह उधर नहीं पहुँचे, तो फिर निगरान वज़ीर-ए-आज़म उधर क्या करने गए थे। फिर 3 दिन लंदन में रहे। उस मसरूफियात के हवाले से भी पता है कि 1-2 इंटरव्यू दिए, वो खुद बता रहे हैं कि मेरी किसी से मुलाकात नहीं हुई। लेकिन बहरहाल निगरान वज़ीर-ए-आज़म खुद भी ये चीज़ों की तरदीद कर रहे हैं। लेकिन 3 दिन लंदन में रहे। उससे पहले ये भी खबरें थी कि पेरिस में उन्होंने एफिल टावर के ऊपर खाना खाया फैमिली के साथ। तो अब वो खबर है कि जी वो सऊदी अरब जा रहे हैं, और सऊदी अरब में उन्होंने कुछ दिन क़याम करना है, जहाँ उनकी कुछ मुलाकातें होंगी, और उन्होंने उम्रा भी अदा करना है। तो तनकीद ये हो रही है कि पाकिस्तान में क्यों नहीं है, शायद सऊदी फरमा रवा के पाकिस्तान के विज़िट को शेड्यूल करना है, क्या नहीं है। तो बहरहाल जो निगरान वज़ीर-ए-आज़म का काम है वो उनको करना चाहिए। तो तनकीद इस वक्त सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा हो रही है। देखें क्या आके बताएंगे मैं दौरा कितना कामयाब रहा और मैंने क्या क्या किया, और डेफिनेटली आएंगे तो शायद कुछ ऐसी चीज़ें जो मुझे नज़र में नहीं गुजर रही उनको मालूम होगी तो वो हमें बता दें। तो ये चीज़ है। फैज़ाबाद धरना जी, जिसकी जो उसकी नज़र षानी की जो दरख्वास्तें हैं उसको लगा दिया जी काज़ी फ़ाइज़ ईसा साहब ने आते साथ ही, और अब उस पर अमल होना है। तो इस पर काज़ी फ़ाइज़ ईसा साहब ने फ़ैसला किया था। फैज़ाबाद धरने 2017 का ये धरना था, तो उस पर फ़ैसला किया था, और इस फैसले की रोशनी में डीजी, उस वक्त के जो डीजी ISI थे, उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई का उन्होंने हुक्म दिया था, और उस वक्त जनरल फैज़ DGC थे, उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई का हुक्म दिया था, और दीगर के भी ख़िलाफ़ कार्रवाई का हुक्म दिया था। लेकिन मेरे लिए इंपॉर्टेंट ये चीज़ थी कि मैं आपको बताऊं, और इस फैसले के ख़िलाफ़ ना नज़र षानी की दरख्वास्तें आई थी, और ISA की तरफ से भी आई थी, IB की तरफ से भी आई थी, पैमरा की तरफ से भी आई थी, मुख्तलिफ़ जगहों से भी आई थी। तो काज़ी फ़ाइज़ ईसा साहब ने आते उस पर समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया। तो पेशरत ये है कि उस फैसले के ऊपर नज़र षानी की दरख्वास्तें थी, तो अब उस नज़र षानी की जो दरख्वास्तें हैं वो वापस ली जा रही हैं। और कल IB ने, इंटेलिजेंस ब्यूरो ने उसकी दरख्वास्त वापस ली कि जी अब नज़र षानी नहीं करें, प्लीज़ हम दरख्वास्त वापस लेते हैं। और आज पैमरा ने उसके ख़िलाफ़ नज़र षानी की जो दरख्वास्त थी ना, जिसकी समाअत काज़ी फ़ाइज़ के सामने मुकर्रर की कि नज़र षानी की दरख्वास्त है, इस पर ज़रा हम समाअत कर लेते हैं। मेरे ही फैसले के ऊपर नज़र षानी की दरख्वास्त थी ना, चलो इस पर समाअत कर लेते हैं। तो पैमरा ने भी आज दरख्वास्त वापस लिया। आप अंदाज़ा लगा लें कि ये सब चाहते हैं कि मज़ीद समाअत ना हो, ये सब चाहते हैं कि पुराने मुर्दे ना उखेड़े जाए, पुराने ज़ख्म ताज़ा ना किए जाए। और इससे पहले पाकिस्तान की ISI ने भी अटॉर्नी जनरल के थ्रू दरख्वास्त दी थी। तो लेट्स सी, देखिए क्या होता है। अटॉर्नी जनरल इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो फिर ये काज़ी फ़ाइज़ ईसा साहब के पास आएगा, और काज़ी फ़ाइज़ ईसा साहब कहेंगे कि भाई अगर आपने नज़र षानी की दरख्वास्तें ही सारी वापस ले, अभी कुछ और भी होनी है वापस ले ली हैं, तो फिर जो मेरा हुक्म है उस पर अमल क्यों नहीं हुआ। ये जवाब में कहेंगे कि जनाब इसलिए अमल नहीं हुआ कि अब वो रिटायर हो चुके हैं। तो बहरहाल मुझे ऐसा लगता है कि मामला गंभीर हो सकता है। ये कोई छोटी बात नहीं है कि काज़ी फ़ाइज़, सुप्रीम कोर्ट ने नज़र षानी की दरख्वास्तों को टेकअप किया, और उतनी दौरान में नज़र षानी की दरख्वास्तें सारी वापस हो रही हैं। लेट्स सी काज़ी फ़ाइज़ साहब इसको किस तरह रिएक्ट करते हैं, क्योंकि ये कोई फंसने वाला मामला है। एक तो पहले नज़र षानी की दरख्वास्तें थी, अगर अब वो वापस ले रहे हैं तो काज़ी फ़ाइज़ साहब के पास ये इस्तब्दाल है, पूरा राइट है कि भाई फिर अमल क्यों नहीं किया मेरे हुक्म पर। दोनों जगह पर काज़ी फ़ाइज़ साहब बताएंगे कि मैं हूँ या नहीं हूँ। लेट्स सी, मैं और आप इसका इंतज़ार करते हैं। फीडबैक से मुतल्लिक़ ज़रूर आगाह कीजिएगा। चैनल देखना तो चैनल सब्सक्राइब करना। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद।